बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अल मुस्तफ़ा ग्लोबल विलेज। आज का हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली सीरीज का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने कोर्स आउटलाइन देखी थी। टॉपिक्स के हवाले से पहला लेक्चर है टुडेज टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ग्लोबल विलेज और डिजिटल कन्वर्जेंस को इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो बात शुरू करते हैं टुडेज टेक्नोलॉजीज की कि आज क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं। Because technology change, you must keep up with the changes to remain digitally literate. Digital literacy involves having a current knowledge and understanding of computer, mobile devices, the web and related technology. आपको डायग्राम में नजर आ रहा होगा कि किस तरह आप आजकल टेक्नोलॉजीज के इर्द गिर्द घेरे हुए हैं। यानी अब मुश्किल हो गया है कि हम चाहे आप मोबाइल फोन को ले लें, चाहे आप और किसी टेक्नोलॉजी को मेडिकल फील्ड में ले लें, चाहे आप बिजनेस फील्ड में ले लें, आप टेक्नोलॉजीज के बगैर अब वर्किंग नहीं कर सकते। डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। उसने पीपल यूज अ वैरायटी ऑफ कंप्यूटर, मोबाइल डिवाइसेज एंड एप्स एवरी डे। हम डायरेक्ट आ रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है। पहले हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि आपका ग्लोबल विलेज क्या होता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दो चीजों का नाम है, कंप्यूटिंग विद हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक। यानी आप कंप्यूटिंग और हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक को जो है यूज कर रहे हैं। इन दो चीजों के कॉम्बिनेशन को आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। कंप्यूटिंग with high speed communication. Computing means processing of data and communication means transferring of data from one location to another location over the whole world. Definition यही बताई हुई है, the technology developed by combining computing with high speed telecommunication links carrying data in the form of text. किसी भी फॉर्म में आप पूरी दुनिया में डाटा सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। That is called IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस पार्ट में हम डिफाइन कर रहे हैं व्हाट इज ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज मीन एंटायर वर्ल्ड। अगर तो आसान लफ्जों में बात करें तो पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज कह रहे हैं। बेसिकली आईटी की वजह से हम क्या टर्म सजेस्टेड दैट द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज श्रंक द होल वर्ल्ड। श्रंक मीन्स कि पूरी दुनिया ने क्या हो गया जी, हम इकट्ठा हो गया। वर्ल्ड as I become village in all the people know each other as if they are living in the village। जिस तरह एक गांव में रहने वाले एक दूसरे को हर चीज जानते हैं और एक दूसरे के साथ इकट्ठे रहते हैं। कंप्यूटर की वजह से हम पूरी दुनिया के साथ क्या हो गए हुए हैं, कनेक्ट हो गए हुए हैं। इसीलिए अब जो ये पूरी दुनिया है ये आपकी ग्लोबल विलेज कहलाती है। तो खैर बात करते हैं नेक्स्ट मॉडर्न सिनेरियोज जो आपके आईटी के हैं। द मॉडर्न इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज broadened the base of computing and communication through satellite, fiber optic, मोबाइल फोन, फैक्स मशीन, इन सब के जरिए। वो सिनेरियोज कौन कौन से हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब बेस्ड एप्लीकेशन, ई कॉमर्स, एम कॉमर्स, मल्टीमीडिया, हाइपरमीडिया, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। तो ये आपके मॉडर्न सिनेरियोज हैं किसके? आईटी के। आज हम इसे कंप्लीट करेंगे एक एक को एक्सप्लेन करके। सबसे पहले हम देख रहे हैं एआई, जिसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। इट इज एन एरिया ऑफ कंप्यूटर साइंस। कर क्या रही है हमने ऐसी मशीनें बना ली हैं जो इंसानों की तरह काम कर सकती हैं ऑटोमेटिकली, लाइक रोबोट्स। बहुत सारी मशीनें हम जो है दरवाजे के पास पहुंचते हैं, दरवाजा ऑटोमेटिकली जो है ओपन हो जाता है। हम गाड़ी को हाथ लगा देते हैं, गलती से अलार्म करने लग जाती है। तो ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल हो रही हैं? और डे बाय डे जो हम 5th जनरेशन पे प्रोग्रेस कर रहे हैं वो आपकी है ही क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद है जी आपके पास वेब बेस्ड एप्लीकेशन। A web-based application is any program that is accessed over a network
connection using HTTP rather than existing within a device memory। यानी इंटरनेट पर हमें जितने भी वेबसाइट से कलेक्शन मिलता है वो आपका www कहलाता है, और वेबसाइट का कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। नेक्स्ट इज ई कॉमर्स। आप टर्म यूज करते रहते हैं, दैट इज स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और द ट्रांसमिटिंग ऑफ फंड और डाटा। यानी आप इंटरनेट के थ्रू जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहे हैं दैट इज ई कॉमर्स। और अगर वही काम आप कंप्यूटर के बजाय मोबाइल पे करेंगे तो वो आपका एम कॉमर्स कहलाता है, जिसे मोबाइल कॉमर्स कहते हैं। हमने कोई चीज खरीदनी हो, बेचनी हो, किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन लेनी हो, पैसे ट्रांसफर करने हो, बिल पे करना हो, हम अपने स्क्रीन के सामने बैठ के सब कुछ कर सकते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये आपकी ई कॉमर्स है। नेक्स्ट इज मल्टीमीडिया, हाइपरमीडिया। मल्टीमीडिया इज कंटेंट that uses a combination of different contents forms such as text, audio, image, animation, video and interactive content। और यानी ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ इन डाटा का जो फाइल है वो मल्टीमीडिया कहलाती है। और अगर आप एक से ज्यादा मल्टीमीडिया फाइल्स को कंबाइन कर देंगे दैट इज कॉल्ड हाइपरमीडिया। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, अ ग्रुप ऑफ people working together on a same task, multiple computer called distributed computing। The computer interact with each other in the order to achieve a common goal। यानी आपको एक असाइनमेंट दी, 10 लोग अपने अपने कंप्यूटर पे बैठ के उसे कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ डाटा शेयर कर रहे हैं, तो वो आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग कहलाएगी। यहां तक थे आपके आईटी के सिनेरियोज। लास्ट पॉइंट जो इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दैट इज डिजिटल कन्वर्जेंस, द इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड प्रोडक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट एंड पब्लिशिंग इंडस्ट्रीज विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड डिजिटल कन्वर्जेंस। Digital convergence is possible because these industries use digital devices and data in digital format। यानी जो हम इलेक्ट्रॉनिकली डाटा प्रोसेस कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो वो किस तरह पॉसिबल है, वो आपका डिजिटल कन्वर्जेंस कहलाता है। आईटी की ही ये भी इसमें टर्म यूज होती है मेन। तो ये था आज आपका लेक्चर, पहला इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह के लेक्चर मजीद मिलते रहें, अल मुस्तफा ग्लोबल विलेज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आपको एज सून एज पॉसिबल मिल सके, और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि सबका फायदा हो सके। जो लोग ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो इसी से पढ़ के पूरे